अस्सलाम वालेकुम। एक और दिन के साथ खुश आमदीद। 12 बज गए हैं, थोड़ा लेट हो गया हूँ आज क्योंकि रात को काफ़ी देर तक घूमते फिरते रहे थे। कुछ दोस्त नए बन गए थे, इंडिया से थे, श्रीलंका से थे और यूके से थे, तो फिर उनके साथ काफ़ी गपशप होती रही, जिस वजह से रात को 4 बज के सोते हुए तो फिर सुबह लेट ही उठे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ आज अपनी पहली टूरिस्ट अट्रैक्शन पर। ये ऐसी प्लेस है जो हाइट पे है और ये 360 व्यू है बार्सिलोना का, वो प्रेजेंट करती है। और प्लस ये थोड़ी हिस्टोरिक प्लेस भी है क्योंकि यहाँ पर जो स्पेनिश सिविल वार हुई थी उस वक्त के बंकर्स यहाँ पे बनाए गए थे। जो मेरा होटल है ये ला रमला जो स्ट्रीट है, इसके बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, 2 मिनट की वॉक है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसको पिक पॉकेट्स जो हैं उनका भी गढ़ समझा जाता है। तो इवन कि मैं अपने होटल से भी निकल रहा था तो 2 दिन पहले तो मुझे जो रिसेप्शनिस्ट था उसने मुझे बोला कि यार अपने कैमरे का ध्यान रखना, जब भी आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको होल्ड टाइटली। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। अल्लाह ताला अपनी सानी रखे। अच्छा, मैं अभी अपने बस स्टॉप की तरफ जा रहा था और कल भी मैं यहाँ से गुजरा था तो एक खातून बैठी हुई थी जो यहाँ पे मेरे पीछे पियानो बजा रही थी। तो मैंने समझा कि शायद ये उनका अपना पियानो होगा और यहाँ पे वो इसको यूज़ करती होंगी। लेकिन अभी मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आया तो एक और लड़का बैठा हुआ था, अभी आप वीडियो में देख भी रहे होंगे। तो मैंने उसकी वीडियो बनाई, मुझे अच्छी लगी, वो अच्छा बजा रहा था पियानो। उसके बाद वो उठकर चला गया, वो ऐसे विजिटर ही था। और अब एक और बंदा आके, बच्चा सा है, वो बैठ गया, लेकिन बड़ा अच्छा ये भी पियानो बजा रहा है। और इसका मतलब है कि ये यहाँ पे कोई भी बैठ के पियानो बजा सकता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, मैंने आपसे शेयर कर दूँ। बस स्टॉप से उतर गया हूँ और वॉक करनी पड़ेगी अब 12 मिनट। लेकिन एक चीज़ जो है, ये सारा हिली एरिया और स्लोप्स में है। अब मेरे पीछे देखें कि मैं कहाँ से बस स्टॉप से उतर के वॉक करते हुए अभी इधर तक आया हूँ और सांस फूलना शुरू हो गया। अच्छा, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है। वो लोग चले जिनकी एज ज़्यादा हो चुकी है, उनका ट्रैवल स्टाइल भी थोड़ा डिफरेंट होगा, बट आम जो एक टूरिस्ट होता है जिसको ट्रैवलिंग का शौक है तो एटलीस्ट आपको 20,000 स्टेप्स एक दिन में आपको करने की आदत होनी चाहिए, तभी आप टूरिस्ट अट्रैक्शंस पर जा सकते हैं। इवन कि मैंने अब कार्ड बनवाया हुआ है, होला बार्सिलोना 4 डेज़ का पास बनवाया हुआ है, अनलिमिटेड राइड्स हैं। उसके बावजूद मैं कल भी अपनी एप्पल वॉच पे देख रहा था, मेरे ऑलमोस्ट 20,000 से ज़्यादा स्टेप्स हो गए थे। बंकर्स डेल कैरामेल 360 पैनोरामिक व्यू देता है आपको बार्सिलोना सिटी का। ये जो बंकर्स बिल्ड किए गए थे ये 1936 से लेके 1939 तक बनाए गए थे और इसका जो बनाने का मकसद था एज अ एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम था, यानी जो एयर रेड्स होते हैं, एयर स्ट्राइक्स होती हैं, उनसे महफूज रखने के लिए बनाए गए थे। बाद में जब ये हुआ कि जब वार ख़त्म होगी तो इसको हाउसिंग एरिया बना दिया गया गरीब लोगों के लिए। अभी एक फेमस व्यू पॉइंट बन गया हुआ है बार्सिलोना सिटी का। जी, यहाँ से आप देख सकते हैं बार्सिलोना का पैनोरामिक व्यू 360 व्यू है। इस टॉप लोकेशन पर आकर, इसकी पीक पे आकर इस लोकेशन की मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। यहाँ पे बड़ा लाइवली सा एम्बियंस है। ये बंकर्स हैं जी जो बने थे, इसके अंदर मैं लेके जाता हूँ आपको। हाय, कैन आई कम हियर? Yeah, it's free. It's free? Yeah. Okay. I only need what country are you from? Pakistan. Pakistan? Yeah. Vale, gracias. Thank you.
आगे एक लड़की बैठी हुई थी, तो मैंने पूछा उससे, क्योंकि मैंने चेक कर लिया था आने से पहले कि ये फ्री है या टिकट है। तो उसमें जैसे मैं नीचे आया तो मैंने उससे पूछा कैन आई कम, उसने कहा या यू कैन कम, इट्स फ्री। और उसके बाद उसने मुझे पूछा कि वेयर आर यू फ्राम, आई नीड टू राइट डाउन द कंट्री नेम, वेयर आर यू फ्राम। सो मैंने उससे बोला कि मैं पाकिस्तान से। उसने कहा ओके, देन उसने कहा आप जाएँ और बंकर को देख लें। चलते हैं, बंकर आपको दिखाया, अब बाहर चलते हैं और मोर पेनोरामिक व्यूज़ जो हैं बार्सिलोना के, उसको एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, उसको फील करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको एक और टूरिस्ट अट्रैक्शन पर लेके जाना था, लेकिन मुझे खाना खाना था, भूख लगी हुई थी। तो मैं एक रेस्टोरेंट था, यहाँ पे हलाल लिखा हुआ था, ये इसका नाम है अल पार्क। एक साइड इसका ये रेस्टोरेंट आ गया था एल शेप में है, एक साइड पे इसका नाम है तुर्क कबाब हलाल लिखा हुआ है और यहाँ पे अल पार्क रखा हुआ है। बेसिकली इनके अंदर बार भी थी और बाकी जो आइटम्स थी वो हलाल थी, यानी खाने में जो कुछ भी आइटम्स था वो हलाल सर्व करते हैं। स्पेन की एक मशहूर ड्रिंक है सगारिका, इस तरह कुछ प्रोनाउंस करते हैं, तो वो मेन्यू में लिखी हुई थी। मैंने कहा चलें, ये हलाल रेस्टोरेंट में आया हूँ तो अगर इसमें अल्कोहल शामिल नहीं है तो ये ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन मैंने उससे पूछा तो जो वेटर था वो पाकिस्तानी लग रहा था, कहता है जी नहीं इसमें अल्कोहल शामिल है, लेकिन आप पी ले कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, जन्नत में इस तरह नहीं जाना, और बड़े काम है करने के लिए जन्नत के। चले वो भी बात सही होगी, लेकिन हर एक का एक अपना नुक्ता नज़र होता है। तो फिर मैंने कहा नहीं भाईजान आपका बड़ा शुक्रिया। फिर मुझे डाउट हो गया, मैंने लसानिया ऑर्डर किया हुआ था खाने के लिए। मैंने कहा यार अगर ये इतना लाइट ले रहा है तो ऐसा तो नहीं है कि जो चिकन भी रखा हुआ है वो भी हलाल तरीके से जिसको ज़बह किया जाता है वो वैसा नहीं है। तो फिर मैंने दोबारा से उससे पूछा कि यार खाना आपका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो तो हलाल ही है ना। फिर उसने बोला जी ये हमारे हलाल है, हमने पोर्क नहीं रखा हुआ। पर दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, लेकिन ज़ाहिर स्पेन है, यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपने एक चीज़ आपके पास है नहीं और वो आपने बार बोर्ड में हलाल लिखा हुआ है। अच्छा ये आप बार्सिलोना की आर्च में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये बेसिकली ये जो बनाई गई थी आर्च, ये 1888 में बनाई गई थी। और जो इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, जिस तरह पेरिस में आपने देखा होगा वहाँ पे जो आर्च बनी हुई है वो जो बनी हुई है वो मिलिट्री विक्ट्रीज़ को सिंबलाइज़ करती है। लेकिन ये जो बार्सिलोना के अंदर जो आर्च बनी हुई है ये बेसिकली सिंबलाइज़ करती है प्रोग्रेस को, मॉडर्निटी को और कल्चरल एक्सचेंज को।
अमेजिंग है, बड़ा साफ़ सुथरा बीच है, मुझे पसंद आया है। बिल्कुल सिटी के करीब है, आप आसानी से सिटी में अगर है तो 15-20 मिनट के अंदर बस के थ्रू या मेट्रो के थ्रू, मेरे ख्याल से इससे भी कम टाइम में आप पहुंच सकते हैं। तो बड़ा साफ़ सुथरा बीच है और इसको एक्सप्लोर करेंगे। रात को भी कोशिश करूंगा कि मैं दोबारा इधर आऊं, क्योंकि मेरे तो होटल है उससे भी इतना दूर या डिस्टेंस नहीं लगता, तकरीबन 4-5 मिनट का डिस्टेंस लगता है। बार्सिलोना शहर के अंदर काफ़ी सारे बीचेज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आते हैं वो इस बार्सिलोना बीच के ऊपर ही आते हैं। तो इसकी 2-3 वजूहत हैं। एक तो ये शहर से बड़ा करीब है, बड़ा साफ़ सुथरा है बीच है और एक्सेसिबल है। लोग यहाँ पर आके अपना टाइम अच्छा गुजार सकते हैं। यहाँ पर स्ट्रीट परफॉर्मेंसेस हो रही होती हैं, वो आप देख सकते हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी था। इसके अलावा बड़ा लाइवली सा एटमॉस्फेयर होता है यहाँ पर। लोग स्विमिंग करते हैं, सन बाथिंग करते हैं, बीच वॉलीबॉल खेलते हैं, वाटर स्पोर्ट्स, जेट स्काइंग, पैडल बोर्डिंग और पानी पर चलने वाले बाइक्स भी यहाँ पर चलाते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। आज के एपिसोड से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।